हाय फ्रेंड्स, सिविलियन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में जो लास्ट वीडियो जो थी वो हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। जो हमारी एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की है वो हमारी क्लासेस चल रही है, तो हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क इज नॉट डन इन क्यूबिक मीटर, यानी कि जो मेजरमेंट है हमारा ब्रिक वर्क का कौन सी कंडीशन में क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर किया जाएगा। देखो, ब्रिक वर्क डन इन आर्च में जो ब्रिक वर्क किया जाता है वो आपको पता है वो हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। ब्रिक वॉल इज वन और मोर देन वन, यानी कि अगर एक ब्रिक की चौड़ाई से अगर थिकनेस उसकी विड्थ जो है एक ब्रिक से अगर अधिक है तो वो ऑब्वियसली क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। और सी ऑप्शन कह रहा है इट इज़ हाफ ब्रिक वर्क। आपको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो ब्रिक वर्क हाफ ब्रिक वर्क होता है वो आपको पता है कि वो स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। या हाफ ब्रिक की जगह पे पार्टीशन वाल भी कह सकता है, 4 इंची वाल भी बोल सकता है, या 10 सेंटीमीटर वाल भी बोल सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन कह रहा है हमारा इट इज़ रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क। रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क भी हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर्ड होता है। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर में हमारा कौन सा हुआ यहाँ पे? स्क्वायर मीटर में हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन हमारा स्क्वायर मीटर में होता है, ये हमारा क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर्ड होता है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 12 इन पोजीशन इन, जो हमारा जो ये बात कर रहा है सब बेस की। जैसे कोई भी हम, जैसे ये हमारा रोड बनाते हैं, हम रोड हमारा इस तरीके से फॉर्मेशन हम तैयार करते हैं रोड का। तो ये हमारा जो फॉर्मेशन है इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे जो बेस बनाते हैं उसके सब बेस डालते हैं, फिर उस पर हम बोल्डर्स डालते हैं, फिर GSB, फिर ऊपर जो भी PACC वगैरह, या फिर हमें जैसे या फिर डामर का रोड बना रहे हो तो बिटुमिन वगैरह की थिकनेस हम ऊपर लगाते हैं, PCC कर रहे हो तो PCC करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सब बेस बनाते हैं। तो जो सब बेस जो होता है उसका जो मेजरमेंट जो किया जाता है हमारा, वो हमारा क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। ये जो हमारा सब बेस था, सबसे नीचे का जो होता है ये हमारा सब बेस होता है। तो ये हमारा जो जितनी हम इसकी फिलिंग करते हैं वो सारी की सारी किस में आती है, किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टन में, टनेज में नहीं, स्क्वायर मीटर ऑफ प्लान एरिया नहीं, क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर हमारा राइट आंसर। डी ऑप्शन कह रहा थिकनेस ऑफ लेयर, नहीं, थिकनेस ऑफ लेयर में भी नहीं। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन PWD, यानी कि PWD में बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है हमारा उसमें जो हम मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, क्रॉसिंग मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड। तो हम PWD जो डिपार्टमेंट है वो हमारा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को अडॉप्ट करता है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट में मेजरमेंट करने के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए, एस्टिमेट तैयार करने के लिए लॉन्ग वॉल, ये भी आ सकता है इंडिविजुअल वॉल मेथड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोल सकता है या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी बोल सकता है। तो इसमें हमारा 53 में हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 देखते हैं। The out to out length, the out to out length of long wall is center of long wall is center to center length plus, यानी कि वो पूछ रहा है लॉन्ग वॉल जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो हमारी कैसे मेजर की जाती है। ये देखो, इस तरीके से हमारा डायमेंशन। तो ये हमारा, ये होगी हमारी लॉन्ग वॉल, ये भी हमारी क्या होगी? लॉन्ग वॉल। ये हमारी होगी शॉर्ट वॉल, ये भी हमारी क्या होगी? शॉर्ट वॉल होगी। तो अब ये बात कर रहा है क्वेश्चन में आउट टू आउट लेंथ, लॉन्ग वॉल जो भी मेजर होगी हमारी यहाँ से आउट टू आउट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हमारी लॉन्ग वॉल हो जाएगी।
ठीक है। और ये शॉर्ट वाल यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी शॉर्ट वाल हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ तक ये जो हमारी आउट लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्ग वाल हो जाएगी। तो इसके लिए ये बोल रहा है कि लॉन्ग वाल जो है हमारी वो किस तरीके से मेजर की जाती है। वो कह रहा है सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस, यानी कि यहाँ तक तो ऑलरेडी उसने निकाल रखी है, सेंटर टू सेंटर तो निकाल रखी है। अब उसमें प्लस करने के लिए और बोल रहा है कि क्या प्लस करेंगे हम कि वो हमारी लॉन्ग वाल निकल जाए। तो देखो यहाँ से सेंटर टू सेंटर तो उसने ऑलरेडी निकाल ही रखी है। अब प्लस हाफ इधर का और हाफ इधर का, ये भी थिकनेस ऑफ वाल है हमारी। इसमें हम हाफ इधर का जोड़ देंगे और हाफ इधर का जोड़ देंगे, तो ये हाफ हाफ दोनों मिलके हमारा टोटल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ये हमारी लेंथ निकल जाएगी आउट टू आउट, ये वाली लेंथ निकल जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, यानी सेंटर टू सेंटर तो उसने दे ही रखा है। अब उसमें क्या जोड़ेंगे हम कि हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकल आता है। हाफ द विड्थ ऑन वन साइड अपॉन हाफ द विड्थ ऑफ अनदर साइड। नहीं, भाग तो देना ही नहीं हमें। हाफ द विड्थ वन साइड, ये तो सही बोल रहा है हाफ विड्थ, बट यहाँ क्या कह रहा है, गुणा हाफ द विड्थ ऑफ अनदर साइड। नहीं, गुणा नहीं होगा, दोनों जुड़ेंगी। हाफ द विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ द विड्थ ऑफ अनदर साइड, बिल्कुल सही है। ये आपने देखा था अभी, ये हमारी सेंटर से सेंटर तो निकली हुई थी, तो इसमें हाफ इधर का जुड़ जाएगा और हाफ इधर का जुड़ जाएगा, तो हाफ विड्थ ऑफ वन साइड और हाफ विड्थ ऑफ अनदर साइड। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 55 कह रहा है, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। वही लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के बारे में पूछ रहा है, बट इसमें देखो ऑप्शन उसमें अलग तरीके से दे रखे हैं। वही हमारा, ये हमारा कोई रूम है, ये इसकी वॉल है, ये हमारी होगी लॉन्ग वॉल, ये लॉन्ग वॉल होगी, ये भी इधर लॉन्ग वॉल होगी, तो ये हमारी शॉर्ट वॉल होगी। तो वो कह रहा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वही इस बार भी सेंटर टू सेंटर दे रखी है इसने। तो सेंटर टू सेंटर ये हमारे लिए दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है। अब इसमें क्या जोड़ेगा कि हमारी लॉन्ग वॉल आ जाएगी। तो इस बार वो हाफ विड्थ प्लस हाफ विड्थ करके नहीं बोला है, ऑप्शन में बोला है विड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड। नहीं, यानी कि ये कह रहा है कि जो आधी जुड़ रही है, आधी हाफ विड्थ ऑफ वॉल इधर जुड़ रही है, हाफ विड्थ ऑफ वॉल इधर जुड़ रही है। बी ऑप्शन कह रहा है हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हाफ विड्थ ऑफ वॉल है और दोनों साइड जुड़ रही है, हाफ इधर जुड़ रही है, हाफ इधर जुड़ रही है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56, इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल। अब इस बार क्या कह रहा है, शॉर्ट वॉल के बारे में, कि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारी लॉन्ग वॉल हो गई इधर की, ये लॉन्ग वॉल हो गई, ये भी लॉन्ग वॉल हो गई, तो ये हमारी हो गई शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल किस तरीके से निकालेंगे, देखो उसने दे रखा है हमें सेंटर टू सेंटर दे रखी है, ये सेंटर टू सेंटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है इसमें, यहाँ से और यहाँ तक की दे रखी है सेंटर टू सेंटर। दोबारा से बना देता हूँ एक बार क्लियर। उसने हमें दे रखा है ये हमारी एक्चुअल में जो निकल कर आनी चाहिए, ये आनी चाहिए शॉर्ट वॉल, ठीक है। लेकिन उसने हमें जो दे रखी है वो दे रखा है सेंटर टू सेंटर दे रखी है। क्वेश्चन में देखोगे आप, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है। चाहिए हमें कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से और यहाँ तक की चाहिए हमें, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें। ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ। दे कहाँ से कहाँ तक की रही है, दे हमें यहाँ से और यहाँ तक की रखी है, सेंटर टू सेंटर दे रखी है। तो वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में जो शॉर्ट वॉल है वो सेंटर टू सेंटर दे रखी है। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हाफ इधर से माइनस कर देंगे, तो हाफ हाफ माइनस करने पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं 56 के।
हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ वॉल, नहीं वो कह रहा है कि सिर्फ हाफ विड्थ ही डिडक्ट करो, नहीं भाई हाफ विड्थ नहीं होगी, दोनों तरफ से हाफ विड्थ होगी, हाफ विड्थ तो होगी बट दोनों तरफ से होगी। ये जैसे दे रखा है इसने, तो हाफ इधर से माइनस होगी, हाफ इधर से माइनस होगी, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच पाएंगे हम, जो कि हमारी क्या है, शॉर्ट वॉल है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ वॉल, नहीं 1/4 तो कोई सवाल ही नहीं है। ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ वॉल, यानी कि जो ये विड्थ ऑफ वॉल है इसका दोगुना, नहीं ये भी नहीं। विड्थ ऑफ वॉल, अब इसने बोला है हाफ इधर का और हाफ इधर का, तो हाफ हाफ मिला के क्या विड्थ ऑफ वॉल के बराबर हो गया हमारा। ये हाफ विड्थ इधर से और हाफ विड्थ इधर से, या तो वो ऐसे बोल सकता था कि हाफ विड्थ ऑफ वन साइड और हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, यानी कि माइनस करेंगे हम। ये हमें दे रखा है, ये वाली दे रखी है हमें सेंटर टू सेंटर, ये वाली लेंथ दे रखी है, इसमें से हम या तो ऑप्शन में बोल सकता है कि सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, या वो क्या दे, इसने ऑप्शन में यहाँ क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ वॉल, यानी कि हाफ प्लस हाफ मिला के विड्थ ऑफ वॉल के बराबर हो गया, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल एज वन मूव फ्रॉम अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ वर्क से यानी कि फाउंडेशन से ऊपर स्ट्रक्चर की तरफ, सुपर स्ट्रक्चर की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो बारे में भी पूछ सकता है और लॉन्ग वॉल के बारे में पूछ सकता है। तो ये हमारी, आपको पता है ये हमारी लॉन्ग वॉल होती है, इधर भी ये हमारी लॉन्ग वॉल हो गई, ये शॉर्ट वॉल और ये भी शॉर्ट वॉल। तो देखो सेंटर लाइन मेथड में इस तरीके से ये हमारी सेंटर लाइन हो गई इसकी पूरे की। तो हम जैसे जैसे, अब ये हमारी फाउंडेशन था, फाउंडेशन नींव भर दी, नींव से ऊपर जैसे हम चढ़ेंगे बढ़ेंगे मतलब आगे, तो हम ऑफसेट छोड़ते जाते हैं दोनों तरफ, इधर से भी ऑफसेट छोड़ा, इधर भी ऑफसेट छोड़ा, इसी तरीके से इधर भी ऑफसेट छोड़ा, इधर भी ऑफसेट छोड़ा, इधर भी छोड़ेंगे, इधर भी छोड़ेंगे, इधर भी छोड़ेंगे, इधर भी छोड़ेंगे, जैसे जैसे ऑफसेट छोड़ेंगे और हमारी ये हम दूसरा वो अर्ध स्टार्ट करेंगे, तो ये जो लॉन्ग वॉल जो होती है इसकी लंबाई तो घट कम होती जाती है। यहाँ देखो पहले इतनी थी, अब हमारी इतनी हो गई, और जो शॉर्ट वाल है वो हमारी बढ़ती जाती है, जितना ऑफसेट हम इधर हम ऑफसेट बढ़ाएंगे और इधर भी हम ऑफसेट बढ़ाएंगे। शॉर्ट वाल में ऑफसेट बढ़ता जाता है और लॉन्ग वाल में हमारा ऑफसेट छोड़ते जाते हैं, तो लेंथ उसकी लॉन्ग वाल की घटती जाती है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो लॉन्ग वाल होती है वो जैसे जैसे हम फाउंडेशन से यानी कि अर्थ वर्क से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होती है वो तो घटती जाती है और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर का इट वैल्यू डिक्रीज, तो हाँ इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल एज वन मूव फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। अब इस बार क्या पूछा है, शॉर्ट वॉल के बारे में पूछ रहा था उस टाइम। अर्थवर्क से या फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो शॉर्ट वॉल की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, तो ये कह रहा है इट वैल्यू डिक्रीज, नहीं लॉन्ग वॉल में डिक्रीज होती है बट शॉर्ट वॉल में बढ़ती है। इट वैल्यू डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वॉल, नहीं ऐसे भी नहीं, कुछ नहीं है, या लेंथ ऑफ वॉल पर डिपेंड नहीं करती है। इट वैल्यू इंक्रीज, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि इसकी वैल्यू बढ़ती है, शॉर्ट वॉल में बढ़ती है, लॉन्ग वॉल में घटती है, ये ध्यान रखना आप। दी सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडोप्ट फॉर एस्टिमेटिंग, जो सेंटर लाइन जो मेथड है वो हम किसके लिए अडोप्ट करते हैं, देखो मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको। सेंटर लाइन जो मेथड है ऑक्टोगोनल बिल्डिंग के लिए भी, हेक्सागोनल बिल्डिंग के लिए भी, सर्कुलर बिल्डिंग के लिए भी, इन सभी में हम सेंटर लाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, भाई अगर गोल बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, अगर हमारी इस तरीके से गोल बिल्डिंग है तो इसमें भाई लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैसे निकालोगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल तो तभी निकाल सकते हो जब रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो,
और उसकी शेप तभी हम लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल निकाल सकते हैं। तो इसमें इस तरीके की बिल्डिंग में हम क्या निकालते हैं, सेंटर लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्ट फॉर एस्टिमेटिंग। वही क्वेश्चन है सेंटर लाइन मेथड का ही, कि सेंटर लाइन मेथड हम किस में अडॉप्ट करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है पॉलीगॉन बिल्डिंग ओनली, केवल और केवल पॉलीगॉन में बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीगॉन के अलावा हम सर्कुलर में भी यूज़ करते हैं, हेक्सागोनल में भी यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक शेप में भी यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन कह रहा है सर्कुलर या हेक्सागोनल एंड अदर जियोमेट्रिक शेप। बिल्कुल सही बात है, जियोमेट्रिक शेप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर में भी, हेक्सागोनल में, सब में यूज़ कर सकते हैं। आपने 59 क्वेश्चन में देखा, ये ऑक्टोगोनल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, हेक्सागोनल में भी, सर्कुलर में भी। सर्कुलर में करते तो हैं, बट इसके अलावा हेक्सागोनल और इन सब में भी तो करते हैं। डी डी ऑप्शन कह रहा है हेक्सागोनल बिल्डिंग ओनली, नहीं केवल और केवल हेक्सागोनल नहीं, ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल हेक्सागोनल में ही करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। रिप्रेजेंट द लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेंच इज एज इफ लेड आउट इन वन लेंथ। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई हमने ट्रेंच या कोई नाली वगैरह, कोई खाई वगैरह खोद रखी है, तो उसकी जो सेंटर लाइन जो है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये कह रहा है कि कौन सी लाइन है जो टोटल लेंथ को, उस कोई ट्रेंच है उसकी टोटल लाइन को, यानी कि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी कौन सी एक लाइन है जो उसकी टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो हमारी वो लेंथ एक लेंथ को, टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे सेंटर लाइन में आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 62। सेंटर लाइन मेथड फॉर एस्टिमेटिंग इज सुटेबल फॉर। यानी कि सेंटर लाइन मेथड अभी जो 59 नंबर देखा है, 60 नंबर देखा वही है, बट इस बार कह रहा है कि किस में सुटेबल होता है हमारा। ए ऑप्शन देखो, बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस वॉल। देखो अगर बिल्डिंग में किसी में लार्ज नंबर, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रॉस वॉल है उसमें, जैसे ये हमारी कोई रूम है, ठीक है, और इसमें हमारा कोई क्रॉस वॉल है, ये देखो ये हमारी इस तरीके की क्रॉस वॉल होती है, बीच में कोई पार्टीशन वॉल दे रखी है, भाई 2 रूम बना दिया हमने, बड़ा उसमें बनाता हूँ, ये हमारा कोई रूम है। तो ये हमारी क्या होगी, क्रॉस वॉल होगी, यानी बीच में से क्रॉस कर रही है। तो इस कंडीशन में हम सेंटर लाइन मेथड नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कह रहा है लार्ज नंबर्स ऑफ क्रॉस वॉल। भाई इसमें आप क्रॉस वॉल जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा आपको सेंटर लाइन निकालने में दिक्कत आ जाएगी। इसकी भी निकालोगे, फिर इसकी भी निकालोगे, फिर इसकी भी निकालोगे, और वो लार्ज नंबर की बात कर रहा है, वो एक की भी बात नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हमें दिक्कत आती है सेंटर लाइन निकालने में, तो इसमें भी हम अडोप्ट नहीं करेंगे। बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर्स ऑफ जंक्शंस, यानी कि उसमें बहुत सारे जंक्शन बन रहे हो, ठीक है, कोई जंक्शन यही हो गया, जंक्शन ही होगा ये। इस तरीके से जैसे बिल्डिंग है हमारी, अब ये जंक्शन, ये है, ये जंक्शन बन गया, यहाँ पे जंक्शन बन गया, ये जंक्शन बन गया, इधर भी है, जैसे ये जंक्शन बन गया, तो यहाँ जंक्शन ये बन गया। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अगर जंक्शन है किसी बिल्डिंग में, तो उसमें भी हम इसको यूज नहीं करते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है सेंटर लाइन निकालने में। वॉल हैविंग डिफरेंट विड्थ, अगर देखो यहाँ एक वॉल की डिफरेंट, यहाँ मान लो थिकनेस ये है, दूसरी की मान लो यहाँ कम दे रखी है, फिर इसकी इधर ज़्यादा है, इस तरीके से। तो इसमें भी हमें सेंटर लाइन निकालने में, यहाँ तो कुछ होगी हमारी, मान लो ये हमारी 20 की थी, 10 10 हो गई, ये मान लो 5 की है हमारी, तो 2.5 2.5, तो यहाँ 10 हो गई या 2.5 होगी, तो उसमें भी हमें कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी। तो हम डिफरेंट विड्थ वाली में भी हम इसको अडोप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में अडोप्ट करते हैं जब विड्थ ऑफ जो वाल है वो सेम रहती हो। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, विड्थ ऑफ वाल है वो सेम विड्थ, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन, द क्विक मेथड फॉर ऑफ एस्टिमेटिंग द बिल्डिंग वर्क इज। देखो जो सेंटर लाइन जो मेथड है वो इन कंडीशंस में, जो हमने अभी 62 नंबर क्वेश्चन देखा है, इन सब में दिक्कत देता है, इन सब में हम यूज नहीं कर सकते। बट अगर इनको छोड़ के, अगर हम अलावा हमारी जैसे सर्कुलर थी,
सर्कुलर थी, हेक्सागोनल थी, हमारी ऑक्टोगोनल थी। इन सब बिल्डिंग्स में अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारा बहुत जल्दी मतलब ये फास्ट मेथड होता है हमारा। ये वो कह रहा क्विक मेथड कौन सा होता है, तो सेंटर लाइन मेथड हमारा क्विक मेथड होता है, क्योंकि इसमें हम एक बार अगर हमने सेंटर लाइन निकाल दी तो हम ऊपर तक जो मतलब फाउंडेशन से और ऊपर स्ट्रक्चर तक जाने में यानी कि बहुत जल्दी हमारा सिर्फ और सिर्फ हम टोटल लेंथ निकाल ली हमने, और हम उससे जो भी हमारी हाइट होगी उससे बस मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, तो अपना हमारी बहुत जल्दी क्वांटिटी हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ 63 में सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। 64 देखते हैं, मेथड यूज टू मेक एन एस्टीमेट इज, यानी कि एस्टीमेट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। देखो वैसे दोनों मेथड यूज़ करते हैं, सेंटर लाइन मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप, और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको PWD लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड ही अडोप्ट करता है, बट सेंटर लाइन मेथड भी हम दोनों मेथड हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है हमारा थिन वाल एंड थिक वाल मेथड। नहीं, ये तो आपने मेथड ही नहीं पढ़ा कहीं कि थिन वाल थिक वाल, सिर्फ दो ही मेथड पढ़े होंगे, सेंटर लाइन मेथड और हमारा लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड। तो थिन वाल थिक वाल कोई मेथड है ही नहीं। दूसरा बी ऑप्शन है सेंटर लाइन मेथड, हाँ बिल्कुल सही बात है। बोथ एंड भी नहीं, ए वाला तो है ही नहीं, इसलिए ए और भी तो होगा ही नहीं, बी सी ऑप्शन नहीं होगा। तो डी ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, ये भी कोई आपने मेथड नहीं पढ़ा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑप्शन दे रखा है सेंटर लाइन मेथड। अगर यहाँ ऑप्शन दिया हो तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड तो दोनों हो जाता। तो 64 में हमारा बी हो जाएगा। 65 देखते हैं, डिडक्शन फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन एट द कॉर्नर वेयर टू सेल मीट इज। अब ये कह रहा है कि यानी कि ये कह रहा है जहाँ पे दो सेल, यानी कि सेल या वाल एक ही होता है, जहाँ पे दो सेल मिल रही हो उस कॉर्नर पर क्या डिडक्शन होगा, लेंथ जो टोटल लेंथ है सेंटर लाइन जो लेंथ है हमारी, तो उसमें हम क्या डिडक्शन करेंगे। ये देखो ये हमारा यहाँ जंक्शन बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। ये वाली वाल आके मिल रही है और ये वाली वाल आके मिल रही है, तो दोनों वाल आके मिल रही है, यहाँ कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है। अब इसको हम एल जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एल ही तो बन रहा है, यहाँ दोनों मिल रही है, यहाँ के यहाँ एल ही तो बन रहा है। इसको एल जंक्शन भी बोल सकते हैं या कॉर्नर भी बोल सकते हैं। तो इस कॉर्नर पे या एल जंक्शन पे जो लेंथ जो हम निकालते हैं, सेंटर लाइन लेंथ जो निकालते हैं, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इस कंडीशन में कॉर्नर पे या एल जॉइंट पर कोई डिडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आगे आएगा हमारा कि अगर हमारा टी जंक्शन हो, मैं पहले बता देता हूँ एक बार आपको। अगर हमारा टी जंक्शन हो, टी जंक्शन हमारा होगा इस तरीके से, ये देखो ये हमारा टी तो बन गया, ये हमारा टी बन गया, इधर भी हमारा इस तरीके से टी बन जाएगा, ये हमारा टी जंक्शन हो, ठीक है, या आई जंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। टी जंक्शन में हमारा हाफ विड्थ ऑफ वॉल डिडक्ट होता है। जो हम सेंटर लाइन निकालेंगे, ये हमारी टोटल सेंटर लाइन निकलेगी, इसमें से जो हाफ विड्थ होगी वो हम डिडक्ट करते हैं। यानी एल जंक्शन में एल जंक्शन तो हमारा यही हो गया, कॉर्नर वाला जो भी मैंने बताया था आपको, एल जंक्शन या कॉर्नर बोलते हैं जब, उसमें तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन टी जंक्शन डिडक्ट होता है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि टी जंक्शन में जो टोटल सेंटर लाइन जो हमारी निकल के आती है, उसमें से हम कितना डिडक्ट करेंगे, तो उसमें हमारा हाफ विड्थ ऑफ वॉल डिडक्ट हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जब हम ये लॉन्ग वॉल जो हम निकालते हैं ये वाली, तो ये आधी इसमें एक बार तो इसमें काउंट हो जाती है और एक बार फिर इसमें काउंट हो जाती है, क्योंकि ये भी तो हम निकालेंगे, ये वाली भी तो निकालते हैं, तो एक बार इसमें काउंट हो जाती है एक बार इसमें, तो इसलिए हम हाफ विड्थ ऑफ वॉल डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये हमारा जैसे कोई रूम है, अगर इसमें क्रॉस वॉल हो, ये एक वॉल ऐसे और एक वॉल ऐसे, तो ये हमारी होगी क्रॉस वॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन आ रही है, ये दो बार काउंट होती है, एक इधर वाली वॉल में भी और एक इधर वाली वॉल में भी, तो दो बार काउंट होता है, इसलिए हाफ प्लस हाफ करके हम
फुल विड्थ ऑफ वॉल यानी कि विड्थ ऑफ वॉल डिडक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एल जंक्शन बन रहा हो या कॉर्नर बन रहा हो, नो डिडक्शन होगा। अगर खाली टी जंक्शन हो तो हाफ विड्थ ऑफ वॉल डिडक्ट होगी, और यदि क्रॉस जंक्शन हो तो उसमें विड्थ ऑफ वॉल पूरी की पूरी ही वॉल की विड्थ के बराबर हम डिडक्ट करते हैं, टोटल जो सेंटर लाइन निकलता है उसमें से। तो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल लेंथ सेंटर लाइन में से क्या डिडक्ट करेंगे कॉर्नर पर, जहाँ दो सेल्स मिलते हैं हमारे। तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया। 66 देखते हैं, डिडक्शन एट एल जंक्शन। देखो वही है, या तो एल जंक्शन बोल सकता है या वो कॉर्नर बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ एल जंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, या कॉर्नर बोल सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। थिकनेस ऑफ वॉल नहीं, ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वॉल नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 67 देखिए, डिडक्शन ऑफ टी जंक्शन ऑफ द वॉल। देखो मैंने बताया था ना, एसएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। टी जंक्शन पे कितना डिडक्शन होता है, हाफ ऑफ द वॉल डिडक्ट होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 68, डिडक्शन एट क्रॉस वॉल। ये देखो वही क्रॉस वॉल आ गया जो भी मैंने बताया था, क्रॉस वॉल पे थिकनेस ऑफ वॉल के बराबर डिडक्ट करते हैं, ठीक है। 68 में हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 69 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। यानी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के लिए, सेंटर लाइन एंड सेंटर लाइन मेथड, बोथ सेंटर लाइन मेथड एंड शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड। नहीं, ये मेथड तो भाई एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता है, ये अप्रोक्सीमेट नहीं होता है। सेंटर लाइन मेथड ये भी हमारा अप्रोक्सीमेट नहीं होता है। प्लिंथ एरिया मेथड ये हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड ये भी नहीं। तो हमारा सी जो ऑप्शन है, प्लिंथ एरिया जो मेथड है वो हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। मतलब मोटे तौर पर हम इसको कोई भी चीज़ की हम जैसे मोटे तौर पर मोटा मोटा यार चलो मेजरमेंट कर लो इसका कितना बन रहा है, तो उस सब के लिए हम प्लिंथ एरिया मेथड यूज़ करते हैं। प्लिंथ एरिया में क्या करेंगे हम, ये जैसे हमारा रूम था, हम वॉल के सहित, यानी कि ये हमारी वॉल की थिकनेस है, ये हमारी वॉल हो गई, इधर भी ये हमारी वॉल हो गई, ये भी वॉल हो गई, ठीक है। तो हम प्लिंथ में क्या करते हैं, वॉल को आपको पता है प्लिंथ में हम वॉल सहित हम ले लेंगे, साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस उसी से हमारा वो निकल जाता है। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पे यानी अप्रोक्सीमेट होता है हमारा प्लिंथ एरिया मेथड। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विच एस्टिमेशन मेथड इज सुटेबल फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन। देखो जो सेंटर लाइन जो मेथड के बारे में जो मैंने बताया था आपको, वो मैंने बताया था कि विड्थ ऑफ वॉल सेम होनी चाहिए, हम तभी सेंटर लाइन मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि जहाँ डिफरेंट थिकनेस होगा, यानी कि थिकनेस सेम नहीं है, विड्थ सेम नहीं है वॉल की, तो वहाँ तो हम सेंटर लाइन मेथड यूज़ करेंगे नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल मेथड यूज़ करेंगे। बट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, यानी कि लेवल अलग है, यानी कि यहाँ कम ऊंचाई पे है, वहाँ अधिक है, वहाँ अधिक है, एक फ्लोर पे दूसरे फ्लोर पे, तो वहाँ हम जहाँ जहाँ मतलब, ये इसका कहने का मतलब है जहाँ जहाँ यानी कि हमें सूटेबल रहेगा कि भाई थिकनेस सेम है, वहाँ हम सेंटर लाइन मेथड यूज़ कर लेंगे। जहाँ सेम थिकनेस नहीं है वहाँ हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ कर लेंगे। तो इस कंडीशन में डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट लेवल्स पे हम दोनों मेथड का, यानी कि पार्शली हम सेंटर लाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं और पार्शली हम क्रॉस वॉल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं श्योर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बुक बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। इस बुक को हो जाने के बाद हम दूसरी भी बुक लेके आएंगे। आपको जो बुक अगर आपको अच्छी हो, जो आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी
हमारी जो सब्जेक्ट है उसको हम पकड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।